वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो सीरीज़ की चौथी वीडियो में। लास्ट टाइम मैं आप सबको अपना बाइक कलेक्शन दिखा के मोटरसाइकिल क्लब के सामने छोड़ के गया था। अब आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अभी तक आप लोगों ने बिजनेसेस और ये सब देखे थे। इस वीडियो में हम लोग प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट करेंगे सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ पे। और सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी सबसे बड़ी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी यानी कि मैंशन पे। तो ये हम लोग अपने मैंशन पे पहुंच गए हैं। ये एक आप बर्ड्स आई व्यू एक बार आप देख लीजिए। मैंशन डीएलसी लेटेस्ट डीएलसी है इसकी, और मैंशंस आई थिंक सबसे एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी है। और ये फुली किटेड आउट मैंशन है, अभी आप बाहर से देख सकते हैं। मैं आपको अंदर से सारी चीज़ें दिखाऊंगा, क्या क्या डेकोरेशंस करी हैं मैंने। पूरा गराज, यहाँ पे आप 20 गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हो, सारी गाड़ियाँ आपको दिखाऊंगा A to Z सारी चीज़ें। जैसा कि अभी तक मैं वीडियो में दिखाता आया वैसा आपको सब दिखाऊंगा। तो चलते हैं मैंशन के अंदर। आ गए हैं हम लोग मैंशन के अंदर, और अब आपको लेके चलता हूँ। पहले आपको फर्स्ट फ्लोर से, फिर अकोमोडेशन, रूम्स, सारी चीज़ें दिखाऊंगा, और लास्ट में आपको दिखाएंगे अपना गराज यहाँ पे। वेलकम टू माय मैंशन गाइस। और सबसे पहले आपने देखा ऑब्वियसली ये वाली पेंटिंग, मेरे को बड़ी अच्छी लगती है ये पेंटिंग। बहुत ही मतलब एक नेचुरल सा लुक देती है, बड़ा सूदिंग सा लुक है इसका। नेक्स्ट अप किचन, और किचन के साथ वाइन सेलर। एक काम करता हूँ, पहले आपको लिविंग रूम दिखा देता हूँ। लिविंग एरिया भी अच्छा है। म्यूज़िक की आवाज़, भीनी भीनी म्यूज़िक की आवाज़, अच्छा सा काउच, वार्म और बड़ा ही वेलकमिंग सा लुक। और यहाँ से हम लोग चलते हैं अभी अंदर की ओर। आपका स्मोकिंग एरिया आ गया है ये, और ये है आपका ऑफिस। ये बेसिकली मास्टर कंट्रोल टर्मिनल की तरह काम करता है। अगर आपने ये फुली अपग्रेड करा है तो आपको मास्टर कंट्रोल टर्मिनल की ज़रूरत नहीं है, आप सारे बिजनेसेस यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ये आउटसाइड एरिया है, और मेरे पास डॉगी भी है, लेकिन वो मेरे को कहाँ पे नहीं, हेलो कहाँ, देयर इट इज़। मैंने इसका नाम ब्रूनो रखा है। और यार ये कितना, एक बार इसको प्ले करते कटल करते हैं। ब्रूनो माय बॉय, हेलो। एक बार और करते हैं, एक बार। मेरे को बड़ा पसंद है। भगवान ने कभी साथ दिया तो ऐसा ही घर होगा, और ऐसे ही घर में ब्रूनो भी होगा। गोल्डन रिट्रीवर मैंने रखा है, ऑब्वियसली नो ब्रेनर। गोल्डन रिट्रीवर बेस्ट डॉग्स होते हैं दुनिया के, मेरे को बहुत पसंद है वो। ऑल राइट दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं अब ये अपने फर्स्ट रूम में। आई थिंक ये गेस्ट बेडरूम है, ये आपका मेन बेडरूम नहीं है। ये आपकी मेन लॉबी, लाइक अंडर बेसमेंट लेवल की मेन लॉबी है। यहाँ पे 3-4 ट्रॉफीज़ भी रखी हैं, और ये जो चीज़ है ये GTA 5 का मैप है। और ये है हमारी शोकेस कार। ये कार मैंने शायद किसी क्रिसमस का कोई इवेंट था, जैसा कि आप देख सकते हैं, उसमें जीती थी। अब यहाँ से लेके चलते हैं आपको अपने इंडोर स्विमिंग पूल पे। अब यार मतलब ऑब्वियसली फुली अपग्रेडेड किया है तो ये सब चीज़ें थी, लेकिन मैं बेयरली इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पे आपका हेयर स्टाइलिस्ट और टैटू आर्टिस्ट भी है। और ये है आपका, आई थिंक ये आपका मेन रूम है। हाँ, आप अगर अपनी स्पॉन लोकेशन मैंशन रखते हो तो यही वाला रूम है जहाँ पे आप स्पॉन करोगे। आप गेम शुरू करते हो या इनवाइट ओनली लॉबी में या नए सेशन ज्वाइन करते हो तो आप डायरेक्टली यहीं पर ही आते हो। और मेरा स्पॉन लोकेशन यही है। ये मेरी प्राइमरी स्पॉन लोकेशन है, क्योंकि ऑब्वियसली ये प्राइमरी एज अ प्राइमरी रेजिडेंस में इसको इस्तेमाल करता हूँ। तो आपने रेजिडेंस देख लिया, अब आपको लेके चलते हैं। पहले आपको ये दिखा देता हूँ, ये हमारा होम थिएटर यहाँ पे, वेल बेसिकली मूवी थिएटर। और उसके बाद लेके चलते हैं नीचे आपको हमारे अंडरग्राउंड गराजेस पे। और ये अंडरग्राउंड गराज, इस गराज में 2 ऑफ माय मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्स पार्क्ड हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यही दोनों, डिलक्सो लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे टोरियोडोर। डिलक्सो मैंने शायद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करी है इस पूरे गेम में, मेरे पूरे ऑनलाइन के करियर में। और टोरियोडोर, अगर आपको अंडर वाटर जाना है, ये सबमर्सिबल कार है, और टोरियोडोर फ्लाइंग कार है।
बैक टू द फ्यूचर वाली जो गाड़ी थी उस पर बेस्ड है। ये दोनों सबसे इम्पोर्टेंट गाड़ियाँ हैं और मेरे जर्नी में मेरे लिए ये दोनों सबसे ही इम्पोर्टेंट गाड़ियाँ रही हैं। सोर्सिंग मिशंस हो या कोई भी मिशन हो, मैं इसी से करता हूँ और इनकी मिसाइल्स भी बहुत एक्यूरेट हैं। और ये दोनों गाड़ियाँ DLC मैंशंस DLC के साथ ही रिलीज़ हुई थी, लूविया और FMJ Mark 5। तो मैंने दोनों ख़रीद के एक साथ के साथ ही यहीं डाल दी थी। चलने में अच्छी हैं, दिखने में भी अच्छी हैं, लुक्स भी अच्छे हैं इनके, नथिंग टू कंप्लेन, बढ़िया गाड़ियाँ हैं। ये है हमारी बोलोकॉन एनविज़ज। आई थिंक मेरे पास ये डबल है, एक बार यहाँ पर भी और एक बार किसी दूसरे गराज में भी खड़ी, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। और ये कैरन एवरॉन RS आई बिलीव या ES कैसे ऐसे कुछ नाम है। एज फार एज पिकअप ट्रक्स को बहुत ही अच्छा पिकअप ट्रक है ये। और ये फिस्टर की कोई गाड़ी, ये भी आई बिलीव DLC के साथ ही लॉन्च हुई थी, मैंशंस DLC के साथ। तो मैंने ये भी अगेन साथ के साथ ही ख़रीद के यहाँ रख दी थी। ये है ओसिलोट स्विंगर, ये भी बहुत अच्छी गाड़ी है, लुक्स में भी अच्छी है, एकदम क्लासिक, जो क्लासिक कार होती है ना उसका लुक देती है, बड़ी प्यारी लगती है। और ये है पेनम्ब्रा FF। ये वाली गाड़ी मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, आई बी ऑनेस्ट विद यू, झूठ नहीं बोलूँगा। ये बस मैंने ख़रीद के रैंडमली यहाँ रख दी थी। आई थिंक मैंने इसको एक बार भी नहीं निकाला है। ऑल राइट, चलो अब चलते हैं हमारे सेकंड बेसमेंट लेवल पे, यानी कि सेकंड गराज पे। तो आ गए हैं अब हम सेकंड गराज पे। एक एक करके यहाँ की भी 10 गाड़ियाँ जो हैं वो आपको दिखा देते हैं। सो यूबर मार्क्ड सेंटिनल क्लासिक, ऑब्वियसली ये BMW सीरीज़ 3 या BMW 3 सीरीज़ पे बेस्ड है। अच्छी गाड़ी है, मैंने मॉडिफाई नहीं करी है इसको अभी, क्योंकि ये एक मतलब बहुत ही बेसिक रैंडम सा परचेज़ था। पैरागॉन की ये वाली गाड़ी आपने मेरे एजेंसी में भी देखी थी। एजेंसी वाली फुली अपग्रेडेड है, ये वाली बिल्कुल अपग्रेडेड नहीं है। ये मैंने आई थिंक स्पिन द व्हील कॉन्टेस्ट में जो कसिनो में होता है वहाँ पे जीती थी। और ये दोनों ऑफ रोडर कार हैं, ये किट ऑफ रोडर कार्स हैं। अगर आपने फर्स्ट एपिसोड देखा है तो कसिनो में भी नहीं, नाइट क्लब में मेरे पास ये 5 गाड़ियाँ और भी खड़ी हैं, लेकिन सब में से ये दोनों मेरी फेवरेट हैं। इस गाड़ी का कुछ अजीब सा नाम है, लक्यूसियर कुछ ऐसा नाम है इस गाड़ी का, लेकिन ये चलने में बहुत अच्छी है। 4 व्हील स्टीयर है इसका, बहुत बढ़िया चलती है, हैंडलिंग बहुत अच्छी है इस गाड़ी की। ये गाड़ी कोई ऐसे ही रैंडम आई थिंक सदर्न सैन एंड्रियास पे फ्री में थी। ये दोनों गाड़ियाँ भी मैंने ख़रीदी हैं, लेकिन ये दोनों मैं इस्तेमाल नहीं करता ज़्यादा। लुक्स वाइज अच्छी हैं, दिखने में भी अच्छी हैं, हैंडलिंग भी डिसेंट है, लेकिन मैंने जैसा कहा बहुत अर्ली गेम्स में इस्तेमाल करता था मैं ये छोटी सी जिप्सी हमारी। ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी अच्छी है इसकी, चलने में भी ठीक ठाक है, लेकिन मैंने अर्ली गेम के बाद ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करी। और यह है इस दुनिया की टेस्ला यानी कि कॉइल रेडन, बढ़िया गाड़ी है। इसकी भी एक्सेलरेशन बहुत अच्छी, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक कार है तो इसकी एक्सेलरेशन और वो सब काफ़ी ऑन पॉइंट है मैं कहूँगा। चलो दोस्तों, अब निकलते हैं हमारे मैंशन से बाहर और अब आपको लेके चलता हूँ अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, यानी कि नेक्स्ट अकोमोडेशन प्रॉपर्टी पे, जो कि है हमारा एक्लिप्स टावर का पेंट हाउस। वैसे एक बार जाने से पहले मैंशन देख लो, बर्ड्स आई व्यू मैंशन का, बढ़िया। ऑल राइट दोस्तों, तो चलते हैं अब हमारे एक्लिप्स टावर पे। एक्लिप्स टावर यही जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है, ये जो लंबा सा टावर है, तो मैं आपको मार्क करके दिखा दूँ। वाह, अपने ही घर पे मैंने मिसाइल छोड़ दी, शानदार। तो आ गए हैं अब हम अपने एक्लिप्स टावर के पेंट हाउस पे। गराजेस, इसके गराज फुल है, लेकिन गराज से पहले आपको एक्चुअल पेंट हाउस दिखा देता हूँ। तो ये है हमारे पेंट हाउस का इंटीरियर। मेरे को ये वाला इंटीरियर सबसे अच्छा लगा, सबसे कोजी और सबसे जो कहते हैं ना होमली वाइब देता है, वो यही इंटीरियर है। यहाँ पे आपका प्लानिंग रूम है। यहाँ पे मैंने शायद एक बार ही हाइस्ट करा था, बस इसको एक बार प्लान करा था, दैट्स इट। उसके बाद मैंने कभी इसको प्लान नहीं करा, ना ही हाइस्ट मैंने दोबारा कभी करी है। तो चलते हैं अब हम लिविंग रूम की तरफ। ये वाला लिविंग रूम एक्चुअली मेरे को सही बताऊं तो मैंशन से ज़्यादा अच्छा लगता है। ये ज़्यादा अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड है, वेल प्लान्ड है और दिखने में भी कोजी लगता है। और ऑब्वियसली यहाँ से जो व्यू मिलता है सिटी का, स्काईलाइन व्यू, लुक एट दैट यार, मतलब
दिस इज़ द बेस्ट व्यू। एक्चुअली ये बेस्ट व्यू नहीं है, बेस्ट व्यू ऊपर से दिखेगा आपको। लिविंग अकोमोडेशन जो है यहाँ पे, ये बेडरूम है। ऑब्वियसली यार, मतलब पता नहीं क्या रॉकस्टार क्या करता है, कभी कभी बालकनी बनाई है लेकिन आप बालकनी एक्सेस नहीं कर सकते। कम ऑन रॉकस्टार, ग्रो अप। यहाँ पे आपका बाथरूम है, प्रिटी बॉक्स स्टैंडर्ड, अगेन नथिंग इम्पोर्टेंट टू शो हियर। और राइट हैंड साइड में आपका वार्डरोब है, अगेन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चेंजिंग क्लोथ्स वाला वार्डरोब है, और कोई चीज़ है नहीं वहाँ पे। अब आपको लेके चलते हैं हमारे गराज में। इस वाले गराज में ज़्यादातर गाड़ियाँ मैं इस्तेमाल नहीं करता, बस सिवाय एक के, और 2 गाड़ियाँ बहुत इंपॉर्टेंट गाड़ियाँ हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा लास्ट में। अब वैसे आपने देख ही ली हैं। अगेन ये दोनों गाड़ियाँ आपको सदर्न सैन एंड्रियास में फ्री में मिल जाएंगी, जो लिवरीज के साथ हैं। ये L35 वेल्टन, राइट हैंड साइड में ये वाला ट्रक। अगेन ये कोई इंपॉर्टेंट गाड़ी नहीं है, राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है। ये दोनों गाड़ियाँ सबसे इम्पोर्टेंट है, एक तो हमारी टैक्सी ऑब्वियसली, और ये आर्मर्ड कुरूमा। ड्यूक और डेथ के बाद सबसे अच्छी आर्मर्ड गाड़ी अगर कोई है तो वो यही है। ड्यूक और डेथ फ्री है इसलिए थोड़ी सी बेटर है, ये वाली शायद 500,000 या $495,000 की है, इसलिए थोड़ी बेटर है उससे। और ये हम सब की टैक्सी, प्यारी टैक्सी, दिल्ली वालों को मालूम होगा ये वाली टैक्सी है। ये थोड़ा नॉस्टैल्जिक थी तो मैंने ख़रीद के मैंने रख ली, मैं कहा यार ये बनती है गाड़ी, भले ही मैं इस्तेमाल नहीं करता लेकिन ये वाली गाड़ी मेरे को अच्छी लगती है। चलो दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे कसिनो पेंट हाउस की तरफ, आपको लेके चलता हूँ। कसिनो पेंट हाउस थोड़ा दिखाता हूँ। वो जो है कसिनो पेंट हाउस बड़ा भी है, और उसमें गराज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो एक्चुअल प्रॉपर्टी है वो मैंने फुली किटेड आउट तो नहीं करी है, थोड़ी बहुत किटेड आउट है। तो अब हम आ गए हैं हमारे कसिनो पेंट हाउस पे। चल यार उतर, अरे ये नहीं मानता। वैसे अच्छा है लेकिन ये थोड़ा कभी कभार हैंडलिंग करने में ऑपरेशन मार्क 2 अपना थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देता है। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं हमारे कसिनो पेंट हाउस में। कसिनो पेंट हाउस ऑब्वियसली मैंने फुली किटेड आउट किया हुआ है। ये थोड़ा वो लाउंज एरिया, पार्टी एरिया ऐसा कह लो। साइड में है आपका ऑफिस में वैसे तो सेफ है लेकिन मैं कभी इस्तेमाल नहीं करता, मैं यहाँ पे आता ही नहीं। ये तो मैं अब आया हूँ यहाँ पे इतने टाइम बाद, क्योंकि आप लोगों से शेयर करना था मुझे ये, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको दिखाने के बाद मैं इसको कभी इस्तेमाल नहीं करूँगा ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये यहाँ पे आप शायद अपग्रेड करना चाहो तो प्राइवेट डीलर रख सकते हो, मैं वेस्ट ऑफ मनी समझता हूँ। आप लोग बोलोगे तो ये अकाउंट रिटायर करने से पहले मैं यहाँ पे अपग्रेड कर लूँगा, लेकिन मुझे वेस्ट ऑफ मनी लगता है वो। और ये है आपका आई थिंक रिलैक्सिंग एरिया, वर्लपूल, सोना एट्सेट्रा, यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। हेयर स्टाइलिस्ट भी है आपका यहाँ पे, और आगे चल के आपको यहाँ पे पार्टी एरिया मिलेगा। पार्टी एरिया और यहाँ पे अल्कोहल एवरीथिंग इंक्लूडेड। यस, ये इंटीरियर भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है, हल्का सा ब्लूइश सा इंटीरियर है, बढ़िया इंटीरियर है ये क्या है? अच्छा ये टॉयलेट, चलो ये देखने की ज़रूरत नहीं। मैंने बोला ना मैं यहाँ आता ही नहीं यार, बहुत ही कम आता हूँ यहाँ पे। अगली तरफ अकोमोडेशन है, लेकिन उसके पहले आपको ये ऑफिस स्पेस थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अगेन पता नहीं यहाँ पे क्या ही होता है, लेकिन था तो मैंने ख़रीद लिया। और अब चलते हैं अकोमोडेशन की ओर। यहाँ पे आपके रूम्स, जैसे बेडरूम, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये लिविंग रूम है यहाँ पे। ये भी बढ़िया कोजी सा लिविंग रूम है, अच्छा है लिविंग रूम ये भी। और उस तरफ है आपका बेडरूम। ये बेडरूम भी वन ऑफ द बेस्ट डिज़ाइंड बेडरूम है गेम में, कोजी सा, साथ में काउच भी है और एक वर्किंग टेबल। अच्छा लगता है ये बेडरूम, वेल डिज़ाइंड है। और साथ ही यहाँ पे बाथरूम भी, ओहो हो, स्लाइडिंग डोर, ये भी अच्छा बाथरूम, भी बहुत आलीशान सा बाथरूम है ये। ऑल राइट, चलो अब चलते हैं। ठीक है, अच्छा ये वार्डरोब। Cheers guys, thank you for watching.
ओके, चलो अब चलते हैं बाहर और आपको दिखा देता हूँ अपना कैसीनो पेंट हाउस का गराज। इस गराज में कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं है जो बहुत ही मेमोरेबल हो या मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। एक एक करके आपको दिखा देता हूँ। डिंका ब्लिस्टा आई थिंक ये वाली गाड़ी है। एल्बनी बर्मिंघम, इसका एक दूसरा वर्जन, एल्बनी बर्मिंघम का दूसरा वर्जन दूसरी साइड खड़ा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस गाड़ी का यार बहुत ही अनफॉर्चुनेट सा नाम है। इस गाड़ी का नाम है ऑसिलोट पेनिट्रेटर। यार ये रही ये ऑसिलोट कह रहा हूँ, अपनी एल्बनी बर्मिंघम। ये गोस्ट बस्टर्स जो मूवी थी उससे इंस्पायर्ड लगती है मेरे को ये, लेकिन ये मैंने किसी इवेंट में जीती थी, मैंने इसका पैसा नहीं दिया था। अगेन प्रिटी स्टैंडर्ड गाड़ियाँ यहाँ पे मैं रेयरली इस्तेमाल करता हूँ। विनी क्लासिक अगेन बहुत ही कभी इस्तेमाल ही नहीं करता मैं ये वाली गाड़ी अगेन नहीं। मिस्टर बीन, जिन ने मिस्टर बीन देखा उनको मालूम है ये किसकी गाड़ी है। मिस्टर बीन की गाड़ी आई थिंक इनी क्लासिक यहाँ पर इसका नाम है, लेकिन ये रियल वर्ल्ड में ऑब्वियसली मिनी क्लासिक है। मिस्टर बीन जो सीरीज़ आती थी उसमें मिस्टर बीन इस्तेमाल करते थे। ऑल राइट, तो गराज भी आपने देख लिया। 10 कार गराज, प्रिटी नॉर्मल, कोई इम्पोर्टेंट गाड़ी नहीं थी यहाँ पे। चलो दोस्तों, तो यार ये धीरे धीरे वीडियो ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने से पहले आपको अपना एसिड लैब दिखा देता हूँ, ब्रिकेड 6x6। अरे भैया ये नहीं मानेगा भैंस की आँख। चलो दोस्तों, तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं हमारे एसिड लैब की और अंदर से दिखा के मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, बाहर से देख लो। ये मैंने इसको एसिड लैब जैसा नाम है वैसा ही कलर दिया है, बड़ा ही चटकीला सा फ्लोरेसेंट ग्रीन रेड इस तरह का। चारों तरफ से देख लीजिए आप। ऑल राइट, ओके दोस्तों, तो ये वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त। स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 5। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग और मैं मिलता हूँ आपसे इस सीरीज़ के अगले वीडियो में। गुड बाय, सी यू।